मैं राम निवास यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही समस्त देशवासियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, हम तो इतिहास के वीडियो बनाते हैं अक्सर और लोग आप उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन आज थोड़ा पैटर्न चेंज करके उस तरफ हम आपको ले चलते हैं जिसको साहित्य में लोरिकायन कहा जाता है। चंदा और लोरिक की गाथा है, जिसमें देखिए, जब आप नकनेश्वर डीह किला जो बलिया और गाजीपुर का बॉर्डर है पड़ता है बलिया में ही, नकनेश्वर डीह किले से 1 किलोमीटर जब पूरब जाएंगे तो पिपरी डीह का बहुत विशाल सिवान जो है दिखाई देगा। वहां अमवा गांव के पास ही खेतों में एक पत्थर का टुकड़ा है जिसको लोग कोल्हू कहते हैं। बड़ा पूछते पाछते धूप में जलते हुए, नीचे पैर जलता था, ऊपर से सूर्य जो है तपता था। खेतों को लांघते हुए उसके पास हम लोग पहुंचे। पता चला कि यह वह कोल्हू है जिसको लोरिक ने अपने तलवार से काट दिया था। आखिर क्यों काटा, इसकी भी एक कथा है। जब चंदा को लेकर के लोरिक हरदी शहर के तरफ चल दिए, वैसे मैं तो कहता हूं कि चंदा ही लोरिक को लेकर के चली गई। खैर, इसमें अपना अपना जो भी विचार हो, लेकिन जब चंदा और लोरिक हरदी में चले गए तो यहीं से बोहा और गौरा गांव का पतन जो है चालू हो जाता है। शहरू के खिलाफ सहदेव जो चंदा के पिता थे, लोरिक के दोस्तों को ही फोड़ करके अपनी ओर मिला लिए। कुछ दोस्त लोरिक के तरफ रह गए और कुछ सहदेव के तरफ चले गए। सहदेव की तरफ जाने वालों में देवसी जो जात के दुसाध थे वो विशेष रूप से हैं। देवसी को फोड़ करके और बोहा गौरा गांव के तरफ लाठी बल्लम के साथ चढ़ाई कर देते हैं सहदेव। बड़ा भयंकर मारकाट होती है। पहलवान संरू दादा, जिनको लुरकियों में धर्मावतार भी कहा जाता है, लड़ाई किए, लेकिन लड़ते लड़ते अक्सर लड़ाई के मैदान में उधर ही नजर उनकी चली जाती थी जिस दिशा से लोरिक गए थे। भाई आ जाते तो आज इस संकट के काल में देख लिया जाता, लेकिन लोरिक को न आना था और न आए। लोग बताते हैं कि 8वें दिन सुबच्चन के द्वारा संरू मार दिए गए। बोहा की हालत खराब हो गई। जब ये बात कई महीनों के बाद एक व्यापारी जो है हरदी शहर में पहुंचता है, लोरिक उससे पूछते हैं कि घर का हाल, बोहा की हाल क्या है। रोने लगता है। जब लोरिक कहते हैं कि भैया का हाल काबा, रो करके बताता है कि संरू जी इस दुनिया में नहीं रहे। लोरिक अवाक रह गए, आग बबूला हो गए। सारी बात को सुन करके घोड़े पर बैठे और तुरंत चल दिए बोहा गौरा के तरफ। आने पर इनके साथी नानू जी, अजय, धोबी जी सब ये तैयार किए सेना और देवसी के तरफ चल दिए। ये इसी विशाल मैदान में ये मंदिर के जो साधु दिखाई दे रहे हैं, ये देवी का स्थान था। लोरिक दुर्गा के पुजारी थे और देवसी जो है इसी देवी जी का पूजा करता था। टॉन्स नदी के बिल्कुल किनारे पर ये देवी का स्थान है। हम बैठ करके साधु जी से बात कर रहे थे। साधु जी बड़ी खातिरदारी भी की और बताए भी इस इतिहास को। वहां से करीब दिखा रहे थे 1 किलोमीटर दूर की वहीं देवसी जोर करता था, पहलवान आदमी था, लड़ता था और लड़ाई इसी मैदान में घूम घूम करके हुई। तो जो ये कोल्हू मैं आपको दिखा रहा हूं, यह एक जात की तेलिन जो थी, उनके साढ़ को संरू को इसी में नाधी थी। लोरिक साढ़ को खोल देते हैं और उस बनिया की औरत का वध कर देते हैं और कोल्हू को भी काट करके तहस नहस कर देते हैं क्रोध की आग में।
अब दुर्गा जो वचनबद्ध थी कि जिस दिन आप स्त्री का वध कर देंगे मैं आपका साथ छोड़ दूंगी, वह साथ छोड़ देती है। इधर देई जो है देवसी का साथ देने लगती है और इसी लड़ाई में लोरिक भी घायल हो गए। और घायल होने के बाद कहा जाता है कि बनारस में गए, सारनाथ में हवार शीश करके अपने शरीर को त्याग दिए। देखिए, इस कोल्हू का अगर कार्बनिक जांच हो कि ये पत्थर कितना समय पुराना है तो लोरिक के कार्यकाल का पता चल सकता है। वैसे तो जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य भी अंतिम समय में जाकर के दक्षिण में अपना प्राणांत कर देता है। जैन धर्म में ये होता है। लास्ट में हो सकता है कि लोरिक भी जैन धर्म स्वीकार कर लिए हों। खैर, इस पत्थर को और इस स्थान को देखकर मेरे मन में बार बार संवरू और लोरिक की यादें आ रही थी। इसी के साथ खैर, क्या हकीकत है, क्या इतिहास है, ये तो खोज का विषय है कि लोरिक ने लास्ट में जैन धर्म स्वीकार कर लिया या कैसे अपने जीवन को समाप्त किया। खैर, वीडियो अगर पसंद आप लोगों को आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समस्त देशवासियों को मेरा पुनः नमस्कार, प्रणाम।